पढ़िए क्लास 10th के पॉलिटिकल पार्टीज वाले चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। पहला हमारा जो क्वेश्चन है, स्टेट द वेरियस फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म इन ए डेमोक्रेसी। जो स्टेट के वेरियस फंक्शंस हैं पॉलिटिकल पार्टीज को लेके, वो कैसे परफॉर्म किए जाते हैं डेमोक्रेसी में। तो उसके लिए हम आंसर में लिख सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इलेक्शंस कंटेस्ट करवाती हैं, फॉर्मुलेट करवाती हैं कि कैसे पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बनेंगे, कानून बनाने में हेल्प करती हैं, और क्या रन द गवर्नमेंट को रन करवाने में हेल्प करती हैं, अपोजिशन का काम करती हैं, और पब्लिक ओपिनियन को शेप करती हैं। ठीक है। प्रोवाइड एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। एक्सेस करती हैं गवर्नमेंट को, ताकि जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स है, जो भी गवर्नमेंट मशीनरी हैं, वो एक्सेस कर सके, लोगों तक पहुंच सके। जैसे कि होता नहीं है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी है, कोई सेंट्रल लेवल में है, अब उसे स्टेट लेवल में काम करवाना है, तो वो पार्टी जो होगी ना, वो अपने किसी कैंडिडेट को बोलेगी उस स्टेट के कि वहाँ का वो काम करवाए। ठीक है। इससे क्या होगा ना, काफ़ी अच्छे से जो है वो वेलफेयर स्कीम्स चलेंगी अगर, तो वो गवर्नमेंट सब तक लोगों तक पहुँचा पाएगी। पॉलिटिकल पार्टीज के रहने से लोगों का पब्लिक ओपिनियन भी जो होता है ना, उसको शेप करती है। मतलब उसको चाहिए होती है वोट्स, तो वो क्या करती है ना, पब्लिक के जितने भी ओपिनियंस रहते हैं, जो भी राय मशवरे रहता है, उनके अकॉर्डिंग क्या करती है ना, अपनी जो योजना है उसको बनाती है। ठीक है। और अपोजिशन का काम करती है, जो सबसे विनिंग पार्टी होती है, उसके बाद में जो सेकंड मोस्ट जिसको वोट्स मिलते हैं, वो अपोजिशन का काम करती है। जो भी गवर्नमेंट काम कर रही होती है, रूलिंग पार्टी काम कर रही होती है, उसके लिए क्रिटिसिज्म देती है, और या फिर उसके ऊपर एक रिव्यू देती है कि काम अच्छा कर रही है या नहीं कर रही है। उसी से क्या होगा ना, अक्सर करके अपोजिशन पार्टी क्या करते हैं, उसकी क्रिटिसिज्म ही करते हैं, जिससे कि जो रूलिंग पार्टी होती है वो थोड़ा ज़्यादा होशियार होकर अच्छे से काम कर रही होती है। रन द गवर्नमेंट को रन करवाने में सबसे ज़्यादा हाथ होता है किसको, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ के ही बेसिस पे हम क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि हमारा पीएम या फिर हमारी गवर्नमेंट कहाँ कौन बनेगा। ठीक है। लॉस बनाने का काम करते हैं लोकसभा राज्यसभा में, जब भी कोई चीज़ें जाती हैं, तो ये पॉलिटिकली पार्टीज़ होती हैं, जो कि क्या करती हैं ना, लोग होते हैं, कानून बनाने में हेल्प करती हैं। बाकी सारी चीज़ें आपको पता ही है। इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करवाने के लिए एक फेयर कंपटीशन भी मिल जाता है हम लोगों को। व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज़। किस तरीके की चुनौतियाँ झेलनी पड़ती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को। तो पहली बात, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती है। मतलब ठीक है, अगर किसी को पीएम बनना है तो उसके लिए कोई इलेक्शंस नहीं होते, जो भी है पावरफुल इंसान उसी को हम अध्यक्ष बना देंगे, या फिर वहाँ का क्या बना देंगे, पीएम बना देंगे। डायनेस्टिक सक्सेशन, कुछ जगहों पर क्या होता है ना कि कह सकते हो कि जो हायरार्की है, अगर पिताजी हैं उस पोस्ट पे, तो अक्सर करके फिर क्या होता है ना, जो बेटा होता है वो उसी पोस्ट पे आता है। जैसे हमारी यूपीए की बात कर ले, तो यूपीए क्या, कांग्रेस की बात कर ले, तो वहाँ पे हम देख रहे हैं एक डायनेस्टिक सक्सेशन चला आ रहा है। चाहे वो हमारी कांग्रेस की सरकार हो गई, चाहे हमारी एसपी की सरकार हो गई, सपा की जो उत्तर प्रदेश की है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, पहले मुलायम सिंह जी थे चीफ मिनिस्टर, एंड देन उसके बाद वहाँ पे राजगद्दी किसने संभाली है, मुलायम सिंह यादव जी के बाद में अखिलेश यादव जी ने क्या किया था, उनकी जो है कमान संभाल ली है। दैट्स वाई ये भी हो गया एक, आप देख सकते हो अपना वो कांग्रेस में भी पहले जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी जी, इंदिरा जी के बाद राजीव जी। तो इस तरीके से ना क्या हो रहा है, डायनेस्टिक सक्सेशन चलता है। रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर और रोल मनी, जिसके पास ज़्यादा पैसा ज़्यादा पावर, वही ज़्यादा अच्छी पोस्ट पे आता है। लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस फॉर वोटर्स। ठीक, तो मीनिंगफुल चॉइसेस नहीं रहती हैं वोटर्स के पास, फालतू फालतू की चीज़ें, लगभग सबके जो आइडियाज़ होते हैं ना वो सेम होते हैं, तो इसीलिए वोटर्स के पास क्या है, मीनिंगफुल चॉइसेस नहीं होती हैं। सजेस्ट some reforms to strengthen parties so that they perform their functions well। कुछ ऐसे तरीके जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या करें, अच्छे से फंक्शन करें, अच्छे से काम करें। तो पहली बात क्या है कि जितने भी लॉ बनने चाहिए एक ऐसे जो कि इंटरनल अफेयर्स जो है पार्टीज के, उनको रेगुलेट कर सके, पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी बने। मैंडेटरी इलेक्शंस विद इन पार्टीज, जो है इलेक्शंस में जरूरी करवाया जाए, जो पार्टीज है उनके भी अंदर जो चीफ मिनिस्टर हैं या पीएम है या जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनके लिए क्या करवाया जाए ना, इलेक्शंस करवाए जाए। मोर ट्रांसपेरेंसी इन पार्टी फंडिंग, जो पार्टी को फंड कर रहे होते हैं, पार्टी के पास पैसा आ रहा होता है, उसमें ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखी जाए, है ना, क्योंकि वो मनी और मसल्स वाले ही ज़्यादातर आते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो पता चलेगा पैसा कौन ज़्यादा ले आ रहा है, कहाँ से ले आ रहा है।
इंकरेजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन एंड यूथ, ठीक, यूथ और वीमेन का भी पार्टिसिपेशन रहे इसमें जो है हमारी डेमोक्रेसी, ताकि लोग उनके बारे में भी जो वो है क्या कहते हैं वीमेन है और यूथ के बारे में भी लोग सोचने वाले रहें, है ना। ऐसा ना रहे कि एक ऐसा हमारा जो मिनिस्ट्री बने या फिर हमारी जो गवर्नमेंट बने उसमें वीमेन और यूथ का रोल ना रहे, तो इन दोनों के बारे में कहीं बात ही ना हो। आगे रिडक्शन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स, जितने भी हैं मनी और जितना ये क्रिमिनल्स का है यहाँ पर बोलबाला, उस चीज़ को क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए या कम किया जाए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, एक ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ पीपल होता है जहाँ पे सब कॉमन आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हो, विचारधारा को, और एक एम होता है इनका, क्या एम होता है, गोल होता है इलेक्शन कंटेस्ट करवाने का और गवर्नमेंट फॉर्म करने का, ताकि वो अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उसको लागू करवा सकें, ठीक है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसकी, तो ये होती है कॉमन आइडियोलॉजी, सबके पास कॉमन आइडियोलॉजी होगी, सबको क्या करवाना होगा, एक उनका लक्ष्य होता है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करवाने का। तीसरा क्या है, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होगा पार्टीज़ का। डिज़ायर टू फॉर्म एंड द रन गवर्नमेंट, ये किस उससे की जाती है, इनकी इच्छा होती है कि क्या करें, गवर्नमेंट फॉर्म करें और उसे चलाएं। रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी का इंटरेस्ट होता है उसको रिप्रेजेंट करती हैं। आगे की बात करें, ग्रुप ऑफ पीपल हु कम्स टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। तो एक ऐसी एक ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को क्या कहा जाता है, जो साथ में आते हैं और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते, कंटेस्ट करवाते हैं और फिर पावर को होल्ड करते हैं और गवर्नमेंट में क्या करते हैं, पावर को होल्ड करते हैं, उनके पास जो पावर आती है, ऐसे लोग क्या कहते हैं, तो ये क्या है, ये पॉलिटिकल पार्टी है। मैच करनी है लिस्ट, फर्स्ट से ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रगल्स हैं और सेकंड में करेक्ट आंसर है। तो कांग्रेस पार्टी क्या है, तो कांग्रेस पार्टी को हम देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे ये है, कांग्रेस पार्टी जो है ना वो एक्चुअल में यूपीए के साथ में है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस में है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए है, मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस में है। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट जो है वो क्या है, लेफ्ट फ्रंट है, ठीक है। और तेलुगु देशम पार्टी क्या है, एक कह सकते हैं हम लोग कि स्टेट पार्टी है। हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, तो हम बात करें यहाँ पे कोर्स दिए हुए हैं और डी, ए एंड सी वाला सही होगा, डी वाला है, डी वाला ये वाला ऑप्शन क्या है हमारा, डी सी ए बी, ठीक। डी पहले वाले में होगा, सॉरी ये वाला यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे हमारा जो कोड है वो है फर्स्ट का सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट का सी देख लेते हैं, तीनों में है। सेकंड का क्या है हमारा, भारतीय ए, सेकंड का ए होना चाहिए, तो ये हमारा 2 में है। अब हम ये ले आते हैं तेलुगु देशम पार्टी, ये हमारी क्या है, स्टेट पार्टी है, तो फोर्थ का बी, तो सी ए डी बी, सी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये मैंने गलत लिख दिया है कोड इसका, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, बात करते हैं, वो अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाजवादी पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी के कौन थे फाउंडर, तो वो थे कांशी राम जी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि व्हाट इज गाइडिंग फिलोसफी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की गाइडिंग फिलोसफी क्या है कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, ठीक है। सब लोग जो सब मिलके क्या करें, किस पे रहें, इंसानियत के ऊपर है ये। कंसीडर मानवतावाद के ऊपर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट एंजॉय मच ट्रस्ट अमॉन्ग द पीपल, क्या बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं होता है पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर लोगों को। पार्टीज आर ऑफन रॉक्ड बाय स्कैंडल्स इन्वॉल्विंग टॉप पार्टी लीडर्स, पार्टी में जो धोखाधड़ी होती है मेनली किसके कारण होती है, जो टॉप पार्टी लीडर्स होते हैं उन्हीं के द्वारा होती है। पार्टीज आर नॉट नेसेसरी टू रन गवर्नमेंट्स, पार्टी जरूरी नहीं है गवर्नमेंट्स को चलाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, हमारा करेक्ट आंसर आएगा, स्टेटमेंट आएगा जो है वो आएगा हमारा क्या, ए बी एंड सी, सारे ही स्टेटमेंट हमारे क्या होंगे, यहाँ पे करेक्ट होंगे, ठीक है। कि पार्टीज जो है, फिलहाल यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन पार्टीज, तो करेक्ट कौन सा है, तो ये चीज़ गलत है और ये भी नहीं है, और इसमें क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट एंजॉय मच ट्रस्ट अमॉन्ग द पीपल, तो ये भी गलत है।
एक हम सही कर सकते हैं, बाकी हो गया, बाकी सारा चीज़ गलत है यहाँ पर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, मोहम्मद यूनुस इज़ अ फेमस इकोनॉमिस्ट ऑफ बांग्लादेश। मोहम्मद यूनुस कहाँ के इकोनॉमिस्ट है, तो बांग्लादेश के हैं। इन्होंने सेवरल इंटरनेशनल ऑनर्स को प्राप्त किया हुआ है। ऑफ हिज एफर्ट्स टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द बेनिफिट ऑफ द पुअर, ताकि पुअर्स को क्या हो जाए, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट हो पाए। ही एंड द ग्रामीण बैंक दैट ही स्टार्टेड ज्वाइंटली रिसीव द नोबेल पीस प्राइज फॉर द ईयर 2006। तो इनको कहाँ मिला था, नोबेल पीस प्राइज मिला था 2006 में। 2007 में इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने की कोशिश की और पहली बार पार्लियामेंट्री इलेक्शंस किए। इनका उद्देश्य था ताकि ये प्रॉपर लीडरशिप कर सके, गुड गवर्नेंस कर सके, अच्छी सरकार चला सकें और एक बढ़िया बांग्लादेश बना सकें। ही फेल्ट दैट ओनली अ पॉलिटिकल पार्टी डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल वंस वुड ब्रिंग अबाउट न्यू पॉलिटिकल कल्चर। तो इनको ऐसा लगता था कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि ट्रेडिशनल्स नहीं हो, वो ट्रेडिशनल से अलग हो, वही क्या ला सकती है, पॉलिटिकल कल्चर यहाँ पर ले आ सकती है। इस पार्टी वुड बी डेमोक्रेटिक एंड उनकी जो पार्टी होगी वो डेमोक्रेटिक होगी, ग्रास रूट लेवल से, एकदम रूटली क्या होगी, ग्रास रूट लेवल पे होगी। द लॉन्चिंग ऑफ द पार्टी कॉल्ड नागरिक शक्ति, तो ये जो है ना, इसका नाम क्या था, नागरिक शक्ति, हैज़ कॉज्ड अ स्टिर अमंग बांग्लादेश। तो यहाँ बांग्लादेशीज में काफ़ी हलचल मची। वाइल मैनी वेलकम हिज डिसीजन, बहुत लोगों ने उनके डिसीजन का वेलकम किया, स्वागत किया, और कुछ को नहीं पसंद आया। नाउ आई थिंक बांग्लादेश विल हैव अ चांस टू चूज बिटवीन गुड एंड बैड एंड इवेंचुअली हैव अ गुड गवर्नमेंट। तो कह रहे हैं कि अब बांग्लादेशियों के पास चांस है कि वो एक अच्छी और बुरी गवर्नमेंट के बीच में चूज कर सके, और हो सकता है कि एक अच्छी गवर्नमेंट बनाए। सेड शहीदुल इस्लाम अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, एक शहीदुल इस्लाम एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है। दैट गवर्नमेंट वी होप वुड नॉट ओनली keep itself away from corruption but also make fighting corruption and black money a top priority। तो कह रहे हैं जो गवर्नमेंट है ना, हम कह रहे हैं कि वो अपने आप को करप्शन से दूर नहीं रखेगी, बल्कि करप्शन के अगेंस्ट लड़ेगी भी। ब्लैक मनी उसमें क्या होगी, टॉप priority होगी। बट लीडर्स ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज हु डोमिनेटेड, लेकिन जो लीडर्स थे पॉलिटिकल पार्टीज के, उन्होंने क्या कर लिया, इसको डोमिनेट कर दिया। किसको, कंट्री की पॉलिटिक्स को। डिकेट्स वेयर एप्रीहेंसिव, देयर वाज नो डिबेट ओवर हिम विनिंग द नोबेल बट पॉलिटिक्स इज डिफरेंट। तो कोई डिबेट नहीं है कि वहाँ पे वो क्या कर रहा है, नोबेल प्राइज जीत रहा है, लेकिन पॉलिटिक्स क्या है ना, बहुत डिफरेंट है, बहुत ही चुनौतियों भरी है एंड ऑफन कॉन्ट्रोवर्शियल, और बहुत ही विवादित है। सेड अ सीनियर लीडर ऑफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी ने क्या किया, ये एक बयान दिया। सम अदर्स वेयर हाईली क्रिटिकल, और कुछ लोगों ने भी ये सारे निंदात्मक बयान दिए। दे आस्क्ड व्हाई ही वाज रशिंग इनटू पॉलिटिक्स, वो कह रहे हैं कि क्यों वो पॉलिटिक्स में रश कर रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं इसमें। इज ही बीइंग प्लांटेड इन पॉलिटिक्स बाय मेंटर्स फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, तो कह रहे हैं कि क्या इनको ये पॉलिटिक्स में ज़बरदस्ती रखा गया है, ताकि ये कंट्री से बाहर जो लोग आए हैं उन्होंने रखा है। एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर ने ये पूछा। तो आपको क्या लगता है कि जो ये मोहम्मद यूनुस है, इन्होंने राइट डिसीजन लिया है कि एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे? तो हाँ, मुझे लगता है कि ये बहुत थॉटफुल डिसीजन है कि एक न्यू पॉलिटिकल पार्टी बनाए। जैसे कि ये नोबेल लॉरिएट है, इनको नोबेल प्राइज़ मिला है, तो इनके लिए क्या है ना, लीडरशिप, गुड गवर्नेंस एंड बिल्डिंग अ बेटर बांग्लादेश इज कमेंडेबल। तो ये प्रशंसनीय है। उनका अप्रोच है कि वो एक क्या करे, ग्रास रूट पे डेमोक्रेटिक कल्चर बनाए। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और एक ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए अल्टरनेटिव है, ऑप्शन है। प्लेग्ड विद करप्शन, जो किससे प्लेग्ड है, किससे खराब है, करप्शन से खराब हो गई है, और उसमें इनएफिशिएंसी है, अक्षमता है, काम करने की क्षमता नहीं है। बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू फ्रेश आइडियाज़ एंड फोकसिंग ऑन सोशल डेवलपमेंट, ये सोशल डेवलपमेंट पे और नए नए आइडियाज़ लेके ना, ही कुड इंस्पायर सिग्निफिकेंट पॉजिटिव चेंजेस इन द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ बांग्लादेश। तो ये बहुत ही इंस्पायर कर सकता है, सिग्निफिकेंट पॉजिटिव चेंजेस को इंस्पायर कर सकता है। कहाँ पे, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है कहाँ का, बांग्लादेश को चेंज कर सकता है। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट एंड फियर्स एक्सप्रेस्ड बाय वेरियस पीपल? क्या आप इस स्टेटमेंट से राजी होते हो कि फियर्स, बहुत लोगों द्वारा डर दिखाई दे रहा था। द कंसर्न्स एक्सप्रेस बाय ट्रेडिशनल पॉलिटिकल लीडर्स एंड ऑब्जर्वर्स आर अंडरस्टैंडेबल। तो हम कहते हैं समझ में आता है कि क्या उन्होंने कंसर्न किया था, उनकी चिंता क्या थी। एज यूनिस एंट्री चैलेंजेस द स्टेटस क्वो, ठीक है, हाउएवर चेंजेस इज एसेंशियल फॉर प्रोग्रेस। तो ये जरूरी है कि
चेंजेस होने चाहिए, प्रोग्रेस के लिए प्रोग्रेस होगी तो चेंजेस होने चाहिए। एंड फियर ऑफ कंट्रोवर्सी और फेलियर शुड नॉट डिटर मीनिंगफुल एफर्ट्स। तो ये जो फियर है कंट्रोवर्सीज के है ना कि फेलियर हो जाएगा, तो इन सब चीज़ों को नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, मीनिंगफुल एफर्ट्स करने चाहिए। यूनिस की बैकग्राउंड की बात करें तो ये क्या है, इकोनॉमिस्ट थे और सोशल रिफॉर्मर्स थे। एड्स क्रेडिबिलिटी टू हिज इंटेंशंस। तो ये जो एक सुधार वाले थे, इकोनॉमिस्ट और सोशल वाले थे, तो ये भरोसेमंद चीज़ें हैं कि हाँ भाई ये काम ही ये करेंगे, इनका इंटेंशन क्या है ना, अच्छा है। While skepticism is natural, it is also important to give new political initiatives a fair chance. तो यहाँ पे skepticism भी ज़रूरी है, नेचुरल है। It is also important to give a new political initiatives a fair chance, ताकि जो नए हमारे क्या है ना पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको भी एक अच्छा चांस मिल सके, फेयर चांस मिल सके, ताकि वो पॉलिटिक्स में क्या कर सके ना, उतर सके। ठीक है। और बात कर ले हम स्केप्टिसिज्म की, तो स्केप्टिसिज्म क्या होता है, तो एक क्वेश्चनिंग होती है, डाउटफुल क्वेश्चनिंग होती है। ठीक है, क्या होती है, एक डाउटफुल क्वेश्चनिंग होती है। तो वाइल स्केप्टिसिज्म इज नेचुरल, तो इस चीज़ में डाउटफुल जो क्वेश्चंस है ना वो ज़रूरी है, एकदम नेचुरल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हाउ डू यू वॉन्ट दिस न्यू पार्टी ऑर्गेनाइज टू मेक इट डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्टीज। कैसे ये बने, तो नई पार्टी जो होनी चाहिए ना वो ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करनी चाहिए। सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जिससे इसके जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं वो ओपनली क्या कर सके, हम लोग शेयर कर देख सके। एंड इंटरनल डेमोक्रेटिक प्रोसेस और अंदर क्या चल रहा है ये भी देख सके। ठीक है। इनकरेज ग्रास रूट्स पार्टिसिपेशन एकदम रूट लेवल पे हो, जैसे सिटीजन्स को क्या किया जाए, इंश्योर किया जाए इंक्लूसिविटी, सारे के सारे जो समावेशी हैं उनको लिया जाए। फोकस ऑन अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारियों पे हो। इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट एंटी करप्शन पॉलिसीज स्ट्रिक्ट आए तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, सपोर्ट मेरिट बेस्ड लीडरशिप, अवॉइड डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, जितनी भी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है उनको खत्म कर दिया जाए और इन कैपेबल लीडर्स को क्या किया जाए, डिफरेंट बैकग्राउंड से निकाला जाए। Prioritize development, focus on policies aimed at economic growth, social welfare and combating poverty। तो डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज किया जाए और ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए जो कि इकोनॉमिक बढ़ाने पे, इकोनॉमिक ग्रोथ पे, सोशल वेलफेयर और पॉवर्टी को कॉम्बैट करने में, कम करने में या उससे निपटने में सहायक हो। तो ये हो गया कि हमारा क्लास 10 का पॉलिटिकल पार्टीज का एनसीईआरटी का सारा सॉल्यूशन हो गया। होप सो आपको ये समझ में आया होगा ये चैप्टर, और आप इसको करेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे पूरा लाइन बाय लाइन, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये चैप्टर इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और तब तक के लिए जो नेक्स्ट चैप्टर के सॉल्यूशंस हैं वो जल्दी ही मैं अपलोड कर दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।